सीवान स्थित ममता इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के प्रांगण में ग्रामीण युवा युवतियों को रोजगारोन्मुखी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर जिला एवं क्षेत्र के युवा युवतियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से निःशुल्क नामांकन एवं प्रशिक्षण की योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। इस योजना का शुभारंभ करते हुए डॉक्टर कौशल कुमार गिरी, चेयरमैन ममता इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ने जिले के विकास में अपनी संस्था का योगदान एवं प्रयास के बारे में विस्तृत चर्चा की। विदित हो कि ममता इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की स्थापना दरौंधा में राज्य की एक पुरानी शैक्षणिक समूह अंबेडकर ग्रुप ऑफ एजुकेशन पटना द्वारा की गई। अंबेडकर ग्रुप के द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में मैनेजमेंट कॉलेज, लॉ कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज इत्यादि विभिन्न संस्थानों का संचालन विगत 25 वर्षों से किया जा रहा है, जिसका प्रधान कार्यालय गोला रोड मोड़, बेली रोड, दानापुर, पटना में स्थित है। यहाँ से प्रतिवर्ष युवा युवतियों के शैक्षणिक विकास एवं रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण हेतु योजनाओं का संचालन किया जाता है, जिसके अंतर्गत सीवान, छपरा, गोपालगंज की युवा युवतियों को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार दिलाने की योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना में BBA, BCA, जर्नलिज्म एंड मास कॉम के अंतर्गत बैचलर डिग्री तथा MBA, PG, DM के अंतर्गत मास्टर उच्चतर डिग्री के साथ पॉलिटेक्निक के अंतर्गत सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रशिक्षण की व्यवस्था दरौंधा सीवान में की है, जिसकी मान्यता अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली से तथा आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से संबद्धता प्राप्त है। संस्था की एक सराहनीय पहल है कि सभी पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों का नामांकन प्रशिक्षण पूर्णतः रोजगारोन्मुखी होगा। विद्यार्थियों को नामांकन हेतु मात्र 1075 रुपये संस्था में जमा करने होंगे। उसके उपरांत सत्र के अनुसार उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था राज्य के विख्यात एवं अनुभवी शिक्षकों एवं प्रशिक्षकों द्वारा दी जाएगी। विद्युतों की संस्थान में लाइब्रेरी एवं कंप्यूटर लैब की बेहतर व्यवस्था परिसर में की गई। इसके साथ ही विद्यार्थियों को प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की आवासीय सुविधा संस्थान द्वारा निःशुल्क प्रदान की जा रही। विद्यार्थियों को ये पूरी योजना बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत दी जा रही। 2 वर्ष उपरांत विद्यार्थी को तृतीय वर्ष में इंटर्नशिप के लिए तथा पार्ट टाइम जॉब के लिए विभिन्न जगहों एवं शहरों में भेजा जाएगा, जहां उन्हें प्रशिक्षण के साथ ही अपने स्वयं के खर्च के लिए भत्ता भी उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही पहली बार सीवान जैसे सुदूर क्षेत्र में पाठ्यक्रम समाप्त होने के उपरांत प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। जो विद्यार्थी प्रशिक्षण एवं शिक्षण के साथ ही लैपटॉप चाहते हैं, उसके लिए भी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। संस्थान परिसर में प्रत्येक छात्राओं को रहने की सुविधा दी जाएगी तथा साथ ही छात्रों के लिए भी हॉस्टल उपलब्ध कराया जाएगा। परिसर से बाहर रहने वाले छात्र छात्राओं के लिए दरौंधा जंक्शन से निःशुल्क यातायात की सुविधा दी जाएगी। संस्थान में हॉस्टल, कैंटीन, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, प्लेग्राउंड, ओपन जिम की सुविधा भी उपलब्ध है। आज हम लोगों ने ममता इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन चिंतामणपुर दरौंधा की तरफ से यहाँ जो प्रेस मीट रखी गई है, उसका मुख्य मकसद है कि हमारे सारण प्रमंडल के अंतर्गत सीवान, गोपालगंज, छपरा के विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वो अपने रोजगार को प्राप्त कर सकें। इसमें जो सबसे बड़ी बाधा हमारे विद्यार्थियों के लिए आ रही है कि उनको आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा के लिए उन्हें पटना या बिहार के बाहर जाना पड़ रहा था। संस्थान ने यह निर्णय लिया है कि उनकी आर्थिक समस्या को दूर किया जाएगा और राष्ट्रीय स्तर की व्यवस्था हमारे चिंतामणपुर, दरौंधा, सीवान में दी जाएगी, जहां हमारा बेहतर कंप्यूटर लैब है, एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसमें 1 लाख से ज़्यादा पुस्तकें हैं, उसकी कैपेसिटी 10 लाख किताबों रखने की है। हमारे कंप्यूटर लैब में 300 कंप्यूटर रखने की क्षमता है। 100 कंप्यूटर अभी वहां सुव्यवस्थित कर दिए गए हैं। बच्चों के लिए प्लेग्राउंड है, बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की व्यवस्था की गई है। मेस के साथ डे स्कॉलर के लिए कैंटीन की व्यवस्था की गई है। और ये सारी सुविधाओं का मकसद ये है कि हमारे जो गाँवों के विद्यार्थी हैं वह रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण प्राप्त करें और 3rd ईयर और फाइनल ईयर में इंटर्नशिप की सुविधा मिले उन्हें। साथ साथ 3rd ईयर फाइनल सेमेस्टर तक उन्हें पार्ट टाइम जॉब की सुविधा भी बिहार एवं बिहार के बाहर दी जाए। ऐसी संस्थान बिहार में बहुत कम है और सीवान, छपरा, गोपालगंज में मेरी जानकारी में ऐसी कोई संस्थान प्रयास नहीं कर रही है। तो हम लोगों ने कहा कि क्यों नहीं अपने क्षेत्र के विद्यार्थियों को अवसर दिया जाए। आर्थिक समस्या का समाधान करने के लिए हम लोगों ने जो ममता इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जो AICTE भारत सरकार, साथ ही आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त है, BBA, BCA, BGMC मास कॉम के पाठ्यक्रम, साथ ही MBA, PGDM के पाठ्यक्रम की यहाँ प्रशिक्षण दी जा रही है। और उसमें नामांकन के लिए विद्यार्थी को केवल 1075 रुपये का आवेदन फॉर्म जमा करना है। उसके बाद कोई भी शुल्क विद्यार्थी को यहाँ जमा नहीं करना है। परीक्षा शुल्क भी नहीं देना है, रजिस्ट्रेशन शुल्क भी नहीं देना है
और साथ ही 3 इयर्स के जो कोर्स हैं उसमें विद्यार्थी को 2 इयर्स तक हॉस्टल फ़ी भी नहीं देना है और फाइनल सेमेस्टर और ईयर में संस्थान खुद उनके पार्ट टाइम जॉब की और इंटर्नशिप की व्यवस्था करेगी ताकि वो धीरे धीरे अपने रोजगार के लिए अपने पैरों पर खड़े होकर आगे बढ़ सकें। कौन कौन से कोर्स हैं एक बार फिर से बताएं? ममता इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जो पाठ्यक्रमों को संचालित कर रही है व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को, उसमें BBA है जो 3 वर्षीय है, BCA है जो 3 वर्षीय है, साथ ही BJMC पाठ्यक्रम है और बैचलर करने वाले विद्यार्थियों के लिए जो बैचलर कर चुके हैं उनके लिए PGDM पाठ्यक्रम है, साथ ही उनके लिए MBA और MCA पाठ्यक्रम भी यहाँ संचालित हो रहे हैं। सर जैसे बताया कि आपने निःशुल्क में बच्चों को दिया जाएगा ये, तो कितने बच्चों को दिया जाएगा, कुछ लिमिटेशन है या फिर? हाँ, निश्चित तौर पर आपका सवाल सही है। लिमिटेशन वही निर्धारित हो जाता है जब AICTE आपको सीट का निर्धारण करती है। तो बहुत बेहतर जानकारी है आप लोगों को देना चाहूँगा कि AICTE ने ममता इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन को मैक्सिमम सीट अलॉट किया है, यानी BBA में हमारे पास 360 सीट है, BCA में 360 सीट है, MBA में 360 है, PGDM में हमारे पास 300 सीट है, MCA में हमारे पास 260 सीट्स है। यानी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर AICTE द्वारा मैक्सिमम सीटों का निर्धारण हमारे संस्थान के लिए किया गया है। सर प्लेसमेंट के लिए क्या कंपनियां कॉलेज प्रांगण में आएंगे या फिर बाहर भेजने का काम करेंगे? हमारे इस प्रोग्राम में ही बताया गया है कि विद्यार्थियों को 2 इयर्स तक का आवासीय सुविधा निःशुल्क दी जाएगी और उसमें ये साइलेंट फीचर है कि 3rd ईयर में या 6th सेमेस्टर में विद्यार्थियों को हम पार्ट टाइम जॉब और इंटर्नशिप के लिए भेजेंगे और साथ ही साथ जब उन्हें इंटर्नशिप और पार्ट टाइम जॉब देंगे तो निश्चित तौर पर वो हमारे हॉस्टल में नहीं रहेंगे, जहाँ पढ़ाई करेंगे, जहाँ ट्रेनिंग लेंगे वहाँ रहेंगे और 100% रोजगार की अवसर इन लोगों को प्रदान किए जाएंगे। यही हमारी योजना है। शिक्षा के लिए लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, वही तमाम सुविधाएं जब आप सीवान में दे रहे हैं, सारण प्रमंडल में दे रहे हैं, तो क्या छात्रों से अपील करेंगे कि हम बाहर न जाकर सीवान में ही कोर्स को करें? हमने ये अध्ययन किया कि हमारे पटना के संस्थान में पूरे बिहार से विद्यार्थी आते हैं और वहाँ पढ़ते हैं, रहने में भी खर्च होता है, शिक्षण की व्यवस्था है, प्लस वहाँ पैसा लेकर एडमिशन लिया जाता है। तो सीवान, छपरा, गोपालगंज के लिए सुविधा इसलिए दी जा रही है ताकि ये विद्यार्थी यहाँ पढ़ें और सीवान, छपरा, गोपालगंज में एक शैक्षणिक का बेहतर वातावरण बन सके, जहाँ के विद्यार्थियों ये कहने के लिए कोई ये विवश ना करे कि यहाँ पढ़ाई नहीं होती है, यहाँ शिक्षा नहीं है, बाहर चलो। हम चाहते हैं कि सीवान, छपरा, गोपालगंज के विद्यार्थी अपने ही शहर में, अपने ही ज़िले में इस पढ़ाई को करें। इसके लिए हम एक और सुविधा उनको देने जा रहे हैं कि जो विद्यार्थी हमारे हॉस्टल में नहीं रह रहे हैं, वो सीवान से आ रहे हैं, गोपालगंज से आ रहे हैं, छपरा से आ रहे हैं, दारौदा जंक्शन से, उन्हें हमारे द्वारा ट्रांसपोर्ट की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जा रही है कि आइए और फिर पढ़ाई खत्म होने के बाद उनको ट्रांसपोर्ट से स्टेशन तक पहुंचा दिया जाएगा। होने के बाद भी कई सारे छात्र ऐसे हैं जो भरोसा नहीं कर पाते हैं कि बढ़िया एजुकेशन यहाँ पर मिल जाएगा। सर, उनको BBA लगता है कि उसके लिए बाहर ही जाना पड़ेगा। BBA और BGM से जो कोर्स है इसके लिए मैक्सिमम छात्र पटना और दिल्ली का रुख करते हैं, फिर सीवान में क्या वो शिक्षा मिल पाएगी? अम्बेडकर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का यह वर्ष 26 वर्ष होने जा रहा है हमारे एजुकेशन सेक्टर के, और हम देखते हैं कि यहीं के विद्यार्थी, चूँकि हमारी नर्सिंग कॉलेज भी यहाँ चलती है, तो एग्जाम्पल से कि यहीं के विद्यार्थी यहाँ के नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं लेकर मेरे पटना के कॉलेज में जाते हैं और वहाँ यहाँ से लगभग 50,000 to 1 लाख रुपीज़ ज़्यादा लिया जाता है, वो देते हैं। तो जब मेरे पास डेटा आता है तो मुझे आश्चर्य होता है कि मेरा ही कॉलेज, मेरा ही इंफ्रा, और वो सीवान के विद्यार्थी मुझे 1 लाख रुपया, 75,000 रुपया कोर्स में डिफरेंसेज है, वहाँ दे रहे हैं और यहाँ नहीं दे रहे हैं। इस बार हम लोगों ने क्या किया है, यह सुविधा सीवान, छपरा, गोपालगंज के विद्यार्थियों के लिए ममता इंस्टीट्यूट में दी जा रही है, परंतु ममता इंस्टीट्यूट में ही सारण कमिश्नरी के बाहर के बच्चों के लिए निःशुल्क सुविधा नहीं है, केवल सारण के लिए है। और यह विश्वास दिलाने में हमें लगता है कि हम सफल होंगे, क्योंकि जब विद्यार्थी मेरे ही लिए, मेरे ही पास यहाँ से जाते हैं और उन्हीं को हम कहेंगे कि राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न स्टेटों के शिक्षक आपको आकर यहाँ पढ़ाएंगे, तो हमें लगता है उनका विश्वास डेवलप करेगा और कैंपस विजिट करेंगे तो उन्हें लगेगा। और जब तक यहाँ के विद्यार्थी यहाँ पढ़ेंगे नहीं, तब तक कैसे वो मानेंगे कि यहाँ सारी सुविधाएं हैं। सर 26 साल आप कह रहे हैं कि 26 साल से ये चला रहे हैं, अचानक से ये सारी सुविधाएं क्यों निःशुल्क की जो बात आ रही है आज ही क्यों, इसके पहले क्यों नहीं आया? हाँ, बहुत अच्छी बात है आपका। 26 साल से सुविधाएं हैं, परंतु ये सुविधा सीवान, दारौदा में इसलिए दी जा रही है कि यहाँ के विद्यार्थियों के बीच एक इन्वायरमेंट, एकेडमिक इन्वायरमेंट बनाया जाए। और इसको मैं कह सकता हूँ आपके जानकारी के लिए कि दारौदा कैंपस को
राज्य सरकार शिक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालय के लिए भी LOI दे दिया गया है। तो मेरा मकसद है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो, ऐसा डेवलपमेंट हो कि आने वाले समय में जब हम विश्वविद्यालय लेकर आवें तो यहाँ के एक बेहतर वातावरण का निर्माण हो और उस विश्वविद्यालय को भी सपोर्ट मिले। तो एक भूमिका हमारे द्वारा बनाई जा रही है यहाँ के लोगों से। सर एक सवाल है, जब कॉलेज एक मैनेजमेंट चलता है तो उसमें एक मोटी रकम खर्च होती है कॉलेज को मेंटेन करने के लिए। जब ऐसे में फ्री शिक्षा दी जा रही है तो छात्रों के मन में ये सवाल उठेगा कि आखिर कहीं केवल एडमिशन कराकर पढ़ाई अच्छी ना मिले, आखिर इतना कॉलेज के पास कहाँ से। एक चीज़ें हम लोगों के बात चर्चा क्रम में जो बताना चाह रहे थे, ये सारी सुविधाएं हम अपने साथ साथ बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दे रहे हैं। लेकिन उसमें एक चीज़ें हैं, हमारा शैक्षिक सत्र शुरू हो रहा है, सपोज किया जाए कि जुलाई में, और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का पैसा आ रहा है नवंबर या दिसंबर में। तो विद्यार्थी को हमारे कॉलेज में कोई फ़ी नहीं देना है, रहने के लिए खाने के लिए कोई खर्च नहीं देना है, ये संस्थान बियर करेगी। और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जब उनका डॉक्यूमेंट सब कुछ सही है तो सब कुछ कराने की जिम्मेवारी संस्थान की होगी। सर जैसे कि निःशुल्क बता रहे हैं आप, ऐसा तो नहीं होगा कि फैकल्टी में कोई कटौती की जाएगी आपकी तरफ से या फिर फैकल्टी को लेवल। मैंने पहले ही बताया कि मेरा मकसद सिवान को एक ऐसा एकेडमिक एनवायरनमेंट डेवलप करना है कि जब आप लोगों के सहयोग से विश्वविद्यालय का संचालन की अनुमति मिल जाए, स्थापना की अनुमति मिल चुकी है, तो लाखों विद्यार्थी यहाँ का बाहर न देखें बल्कि वहाँ सोचें कि चिंतामणपुर दामोदर सिवान में जो यूनिवर्सिटी बनी है क्यों नहीं एक बार चला जाए। और यहाँ की शिक्षा और व्यवस्था अगर अच्छी नहीं होगी तो मैं बहुत बड़ी चीज़ भी लेकर आ जाऊँगा तो विश्वास नहीं होगा। तो विश्वास के निर्धारण के लिए, विद्यार्थियों में ऊर्जा जागृत करने के लिए, यहाँ के लोगों में आत्मविश्वास जगाने के लिए ये एक पहल की जा रही है कि यहीं के विद्यार्थियों में विश्वास हो। सर एक आखिरी सवाल है, क्या सारण के स्टूडेंट ही हिस्सा ले सकते हैं या बिहार के किसी कोने से इसमें छात्र? बिहार के नहीं, पूरे देश के विद्यार्थी आ सकते हैं, परंतु ये जो निःशुल्क की लाभ है केवल सारण कमिश्नरी, सिवान, छपरा, गोपालगंज के विद्यार्थियों को ही मिलेगी। चौथे किसी जिला के विद्यार्थी को यहाँ नहीं दी जाएगी। क्या कुछ अपील रहेगा जो भी छात्र आपको देख रहे हैं, छात्रों से क्या करना चाहिए? मेरा मानना है कि अंबेडकर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन अपने पूरे संसाधन और सामर्थ्य के साथ ममता इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दारोदा सिवान में वह राष्ट्रीय स्तर की सुविधा देने जा रही है। इस सुविधा का आप लाभ उठावें और अपने कैरियर को इस जगह तक ले जाएं, अपने स्किल को इस जगह तक ले जाएं कि आपको कहीं भटकाव नहीं हो। और आपको फाइनल ईयर में हम जॉब प्लेसमेंट देने जा रहे हैं, इसलिए अपने जॉब के प्रति आप निश्चिंत हो जाइए। केवल प्रयास यही है कि आप न्यूनतम 80% अटेंडेंस देने का प्रयास कीजिए। सिवान के लिए सौभाग्य की बात है कि ममता इंस्टीट्यूट और कॉलेज हमारे सिवान में दुरौंधा में ओपन हुआ है और इससे हमारे सारण, गोपालगंज और सिवान के सभी छात्रों को बहुत लाभ मिलेगा, जिससे उनका कैरियर और आगे चल के और उज्जवल भविष्य की तरफ जाएगा। सारण के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा मिलेगी, इस पे क्या कहेंगे? ये तो हमारी सौभाग्य की बात है। हमारे ममता मेडिकल कॉलेज, ममता इंस्टीट्यूट और कॉलेज के तरफ से ऐसी सुविधा दी जा रही है जो हमारे सिवान के, छपरा के और गोपालगंज के बच्चे को ये सब सुविधा है।